कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर यहां पर है? आपको विश्वास करना है, जितने आज आए हैं कोई भी जन खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जो आप मांगेंगे वो मिलेगा। याकूब की पत्री जल्दी से खोले हम इसी समय, याकूब की पत्री और उसका 1 अध्याय और 4 पढ़ेंगे जल्दी से। हालेलुया। धीरज को, आज का टॉपिक है धीरज को अपना काम करने दो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो धीरज को अपना काम करने दो, मौना को अपना काम करने दो, चिंता को अपना काम करने दो, शांति को अपना काम करने दो, प्रॉब्लम को अपना काम करने दो, यीशु को अपना काम करने दो। बोलो हालेलुया। आप काम करने नहीं देते यीशु मसीह को, इसलिए वो काम नहीं करता। अगर आप काम करने दें यीशु मसीह को तो वो आज रात आपके साथ चमत्कार करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय सब लोग बैठ जाएं और ध्यान से सुने। आज कितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताएं। कितने लोग डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ। परमेश्वर आपको बनाएगा। देखिए हम क्या लिखा, हाँ बाइबल में जल्दी से पढ़। याकूब की किताब 1:4। याकूब 1:4। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पर पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। बोलो हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे फिर से पढ़ो। देखो लिखा, पर धीरज को अपना काम करने दो। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप बड़े अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा पर धीरज को अपना काम करने दो, अपना पूरा काम करने दो। कई बार आप पूरा काम नहीं करने देते। ये तेरी स्क्रीनें बंद होती हैं, मैं तेरा पैसा नहीं दूंगा। हाँ, पीछे वाले ऐसे बैठ के चले जाते हैं। देख यार क्या ड्रामा है तेरा, तेरी एक भी स्क्रीन नहीं चल रही, इसका मतलब मैंने 2 हफ्ते से गौर नहीं किया। हाँ सुनो, कह रहे हैं कि हाँ फिर से पढ़। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को पूरा काम करने दो। इसका मतलब कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो कह रहा है कि धीरज नहीं रखता और परमेश्वर उसकी जिंदगी में पूरा काम नहीं करता, अधूरा करता है। अधूरा मतलब कि आपने मकान बनाया और उसी समय छठी बिल्डिंग आप नहीं बना पाए, सॉरी छठी हो या तीसरी हो चौथी हो, आप नहीं बना पाए। आपने नींव खोदी लेकिन आपके पास पैसा खत्म हो गया, आप पूरा मकान नहीं बना पाए। आपने अपने बच्चे को बाहर भेजना था लेकिन आपने एडमिशन तो करा दिया, बाहर जाने की टिकट के लिए आपके पास पैसे नहीं है। कह रहा है कि इसका मतलब क्या है? धीरज को आपने अपना पूरा काम करने नहीं दिया। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, IAS अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन याद रखना जब तक आप परमेश्वर की नजर में परफेक्ट नहीं बनते तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं करता। कहता इसलिए आपके काम अधूरे रहते हैं। परमेश्वर तब इसलिए कह रहे पहले आपको परफेक्ट होना है। किस चीज में? कह रहे कि प्रार्थना करने में आप परफेक्ट होगे, चर्च जाने में आप परफेक्ट होगे, हल्ला मचाने में आप परफेक्ट होगे, हालेलुया बोलने में परफेक्ट होगे। लेकिन कई लोग जो है दशमांश देने में परफेक्ट नहीं हुए, आत्मिकता में परफेक्ट नहीं हुए। आप कह रहे कि आपके अंदर वो आज भी वो चीजें हैं जो आज भी कह रहे जिन चीजों से परमेश्वर नाराज रहता है। इसलिए एक व्यक्ति एक दिन में कभी परफेक्ट नहीं बनता, एक दिन में कभी बड़ी बिल्डिंग ऊपर नहीं बनती। इसलिए परमेश्वर धीरे धीरे बाइबल बोलती है कि अगर आपसे शराब नहीं छूट रही, अगर आपसे कोई पाप नहीं छूट रहा, तो कहता है बाइबल कहती है कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है। कहता है कि वो अंश अंश करके बदलता रहता है इंसान को, अंश अंश करके। आज के बाद कहता है जितने लोग ये सोच रहे हैं कि शायद मैं अपनी लाइफ में अब तक परफेक्ट नहीं हुआ, तो पवित्र आत्मा कह रहा आज रात आपका राइट टाइम आने वाला, परफेक्ट होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको कहना है परमेश्वर को, हाथ उठाकर कहूं परमेश्वर मुझे परफेक्ट बना, मैं परफेक्ट हो जाऊं। कह रहा इस धरती पर कोई ऐसा नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट हो। इसका मतलब किसी ना किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमी जरूर है, लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके कामों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसलिए वो कह रहा है इस वचन में कि मैं अपने, क्या पढ़ा तूने? कह रहा लिखा धीरज को अपना काम करने दो। लेकिन आजकल धीरज, औरतें धीरज नहीं करने देती आदमियों को। सही कह रहा हूं आदमी लोगों के नहीं, आजकल औरतें धीरज नहीं रखने देती आदमियों को, और बोलती हैं वो देख फलाने ने मकान भी बना लिया, गड्डी भी ले ली फलाने ने, वो देख फलाना जो है आइसक्रीम भी ले आया, वो फलाना जो है कोठी भी ला ली, और घर भी आ गया, और न्याणे भी बाहर चले गए, और तू मर जाने इत्थे सौंदा ही रहता। आप बोलती हैं पुश करती रहती है, उसको पुश करती रहती है, उसको पुश समझते हैं, धक्का देती रहती है उसको बार बार। तूने क्या करा? सारा दिन यही सो रहा बेवड़े की तरह। महाराष्ट्र में बोलते हैं बेवड़ा शराबी को, कह रहा बेवड़े की तरह यही सो रहा है। क्या करता है? वो देख फलाने ने आज देख नई गड्डी ले आई, और पड़ोसी भी जान के 4 बार हॉर्न बजाएगा, सामने वाली बाहर आ जाए, पां। हालेलुया।
अपनी अपनी पत्नी को नहीं दिखा रहा, दूसरे की पत्नी को दिखा रहा, पौ पौ, समझ रहे कि दूसरे के बच्चों को दिखा रहा, पौ पौ मैं गड्डी लाया हूं, और उसकी भागवान सड़ेगी और घर जाके भाई सब ऐसा धमाल मचाएगी। देखो, परफेक्ट बनना है आपको। परफेक्ट है कि नहीं? आप परफेक्ट हैं? आप, मैं अगर कोई कहे परफेक्ट हूं, मैं चेक कर सकता हूं उसको। देखो, अगर इनके घर में, सुनो, दोनों दोस्त हो, तुम खड़े हो जाओ, फटाफट इतना टाइम लगाते हैं, फौजी फटाफट खड़े होते हैं। सुनो, अगर ये कार लेकर आए, आप दोनों दोस्त हैं ना, कार लेकर आए तो ये मिठाई खिलाए आपको, आपको कैसा लगेगा? चिड़चिड़ापन। इसके अंदर पहले से चल रहा है, सही बताया इसने, कह रहा चिड़चिड़ापन। इसका मतलब देखो, हम ऊपर से अच्छे होते हैं, वाह बहुत सुंदर गड्डी है, आगे जाकर इसकी पंचर हो जा। अंदर ये चल रहा होता है, हम परफेक्ट हैं, हम खुश हैं दूसरों की खुशी में, लेकिन इसने सही कहा लड़के ने कि अंदर से चिड़चिड़ापन आएगा, कुछ तो आएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपको अंदर से जानते हैं, बाहर से नहीं। बाहर से आपकी पत्नी जानती है, आपका बाप जानता है, और आपका पास्टर भजिंदर जानता है आपको। अंदर से मैं नहीं जानता आपको, अंदर से परमेश्वर जानता है, इसलिए वो आपको अंदर और बाहर से परफेक्ट बनाना चाहता है। आमीन। कह रहा जब आप परफेक्ट हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं हर काम में, तो परमेश्वर आपकी आशीषों को खोलने के लिए तैयार है। आमीन। पूरा काम करेगा, पूरा काम करने दो। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर को पूरा काम करने दे, पूरा काम करने दे उसे। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन किसके जीवन में करता है? कह रहा है जो धीरज रखते हैं, जो पति कहते हैं कोई बात नहीं हम भी ले लेंगे, अगर पत्नी भी उसका साथ दे कोई बात नहीं मिल जाएगी। धीरज नहीं है। आज लोगों को बड़ी जल्दी है कि यार घर कब बनेगा, फलाना कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, पास्टर जल्दी से बता दे, 3 बार ले हैंड करा लिया, अरे कब होगा, अरे पास्टर 3 बार ले हैंड करा लिया, वीजा कब आएगा, अरे रसोली कब जाएगी, अरे फलाना कब जाएगा, फलाना कब होगा। मैंने कहा भाई हो जाएगा धीरे, अरे सब्र करो, रुको जरा, आजकल वीडियो चल रही है ना, रुको जरा। और कहता है भाई साहब पापा जी वीजा कब आएगा, मैं रुको जरा। अपने पड़ोसी को बोलो रुको जरा। समझ में आया कि नहीं? अरे रुको, आप थोड़े दिन बाद अपनी आशीषों को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा धीरज बनना पड़ेगा। कह रहा धीरज, कहता बाइबल कहती है जिसके अंदर धीरज का आत्मा नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाता। गलातियों 5:21 में लिखा, कह रहा धीरज का फल जिसके अंदर है, कह रहा वो स्वर्ग जाएगा, जिसके अंदर धीरज नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएगा। इसका मतलब कई लोग अपने लिए खड्डा खुद खोद रहे हैं, कई लोग अपने लिए मुसीबतें खुद लेकर आ रहे हैं। इसलिए वचन में लिखा, याकूब की पत्री कहती है कि जो लोग धीरज नहीं रखते परमेश्वर उनके जिंदगी में काम नहीं करता। मैंने एक पास्टर को कार लेकर दिया, घर लेकर दिया, बहुत कुछ किया, आज से कई साल पुरानी बात है। और जब मैं हरियाणा में था मैंने अपना सब कुछ उसको दे दिया। मैंने कहा ले तू कर, जो तेरे से होता है वो कर। लेकिन वही कहता कि एक धीरज नहीं रख पाया। उसने कहा पता नहीं ये इस पास्टर के साथ मेरी और प्रोग्रेस होगी कि नहीं, और वो छोड़कर चला गया। लेकिन पुरानी बात बता रहा हूँ, 8 साल पुरानी। और उसके बाद वो बिल्कुल बिक गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। फिर उसको पता लगा अरे प्रॉफिट बजिंदर के पास तो बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। फिर वो मेरे पास आया, करा पादी साहब रख लो। मैंने कहा नहीं, ये मेरे अंदर आपको आशीष मिले, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको धीरज रखना है। परमेश्वर ऐसे लोगों से नाराज रहता है, ये याद रखना, जिसको जल्दबाजी होती है। बाइबल में जितने लोग आप पढ़े, जितने संत देखें, जितने राजा देखें, जितने प्रॉफिट देखें, उनके अंदर परमेश्वर ने पहले उनके अंदर धीरज को पैदा किया। बड़ी आशीष देने से पहले परमेश्वर ने धीरज को पैदा किया। आपके अंदर धीरज होना चाहिए। कह रहा है जो धीरज बनता है, कहता है कि वो परमेश्वर की आशीष को देखेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों के ऊपर आशीष आती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आशीषों को फेंक देते हैं बाहर। जब मुझे घर से निकाल दिया गया था, मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय जब घर से निकालना तो मेरे रिश्तेदार मुझे समझाने के लिए आ गए, बोले बेटे धीरज रख, बाप गुस्सा तो कर ही देता है। और जब मेरे को गुस्सा कर दिया तो उसी समय मुझे मना कर वापस ले गए। मैं वापस गया घर, उस समय प्रभु में नहीं था। जब मैं वापस गया तो मेरे मम्मी डैडी ने कहा घर में रहना है तो तेरे को काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है काम कर लूँगा। रिश्तेदार मना के लाया था मुझे। उसने कहा कि डैडी ने कहा कि आप करे जा और एक मिस्त्री का काम कर, तू मोटरसाइकिल ठीक किया करेगा, अब से पढ़ना पढ़ने का तेरा बस का नहीं है। और मैंने शुरू से अच्छे कपड़े पहनने की आदत थी मुझे, बन ठन के रहने की। और मैं गया तैयार होकर मिस्त्री की दुकान पर,
उसने मुझे कहा कैसे आया है, कपड़े खराब हो जाएंगे बदल ले। मैंने कहा कपड़े मेरे पास नहीं है। कहता कि ये टायर बांधना है, चाबी खोलनी है, इंजन खोलना है, बुलेट का मिस्त्री बनना है तेरे को। कह रहे काले हो जाएंगे हाथ। मैंने कहा होने दे। मैंने ऊपर चढ़ाए कपड़े और जी चाबियां लगाई, उसमें चैन खोली, पिस्टन सारा कुछ, हैंडल पैंडल सारे चाबियां लगा के उसको पूरा खुलवाया उसने मेरे से। सीखना शुरू किया, काम किया, मैंने मेहनत किया, करता रहा। मैंने कहा माँ बाप को खुश करने के लिए करता हूँ, काम किया। और इतनी देर में मेरे दोस्त आए, उन्होंने मुझे देख लिया, कहते ओ यहाँ क्या कर रहा है। मैंने कहा ये मेरे मामे की दुकान है। कहते तेरे मामे की दुकान है, ये हाथ पैर काले कैसे, ये काले कैसे हैं। मैंने कहा कहाँ से काले हैं, कहाँ से काले हैं। मैंने कहा ले मुलेट मामे की है, खोल दी तो तेरा क्या हो गया। कहता है तो मिस्त्री की दुकान है। मैंने कहा अगली बार फिर आ गया वो, कहता मैं अपनी बुलेट ठीक कराने आया हूँ। उसने कहा हेलो, कहते जल्दी आ, इसकी मोटरसाइकिल में हवा भर दे। मैंने कहा मैं कहता ओए हवा भर रहा है। मैंने कहा यार मामे का नौकर भाग गया ना आजकल, तो थोड़ा हेल्प करना हो। कितना झूठ बोलेंगे हम अपनी गलतियां छिपाने के लिए, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए। हम कई बार अपने स्टैंडर्ड को छुपाने के लिए हम लोगों को बताते हैं करो साड़ा है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को परफेक्ट करना चाहता है। आज हो सकता है कह रहा कि आपके पास कोई भी चीज ऐसी ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको जब तक परफेक्ट नहीं देख लेगा। लेकिन मेरा विश्वास था, मेरा धीरज था। उस दिन मैंने दुकान पर बैठकर कहा था, मैंने कहा नीचे तो मैंने पेड़ पत्थरों में भगवान को ढूंढ लिया, लेकिन अगर कोई ऊपर है तो मैं धीरज रखता हूं तो मुझे बता देना। मेरी जगह पर मुझे विश्वास है, मेरी जगह यहां नहीं है। मुझे मालूम है मेरी जगह यहां नहीं है। आप जहां भी काम करते हो, अगर आपको काम पसंद नहीं है तो आपको ये जरूर अपने अंदर विश्वास डालना है कि मुझे विश्वास है कि मेरी जगह यहां नहीं है, मेरी जगह कहीं बहुत अच्छी जगह प्रमोशन होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। मैं वहां जाने वाला हूं, मैं अगले लेवल पर जाने वाला हूं। और उसके बाद ही मेरी नौकरी लग गई फौज की। और जब मैं फौज में चला गया, फौज में जाने के बाद वो भी मैं नौकरी छोड़ाया। उसके बाद मेरे डैडी ने मुझे कहा तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू बेकार ही है, चल भाग यहां से। लेकिन उस समय में परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे बुला लिया किसी व्यक्ति के द्वारा और मैं प्रभु में आ गया। लेकिन उसके प्रभु में आने के बाद भी कि मेरे ऊपर कोई ऐसा ब्लेम लगा, मुझे 3 महीने जेल में रहना पड़ा। और लेकिन जब जेल में रहा, मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर मुझे विश्वास है, मैं धीरज रखने वाला हूं, जब तेरी मर्जी हो तब करना, लेकिन मुझे मालूम है मेरी जगह यहां नहीं है। हालेलुया। और इसी समय परमेश्वर ने मुझे ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं लेकिन अगर मैं जल्दबाजी करता तो परमेश्वर कभी ना देता। पवित्र आत्मा उन लोगों के साथ होता है। बहुत सारे लोग जो हैं प्रभु में आने के बाद धीरज नहीं रखते, जल्दबाजी करते हैं। अब्राहम की जो पत्नी थी सारा, वो जल्दबाजी कर रही थी और परमेश्वर को एक दिन गुस्सा आ गया और उसने कहा अब्राहम, कहता है तेरी पत्नी बहुत क्या क्या कर रही है, कहता जा उससे कह दे, कह रहे कि तू वसंत ऋतु में मां बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर नाराज होता है, कई बार गुस्से में भी आ जाता है, हाथ पकड़ कर ले गया, कहता है कि देख, कहता तू नाराज हो रहा है, तू अब जल्दबाजी कर रहा है, जो मेरा टाइम है वो टाइम के वेट कर, मैं कोई बड़ा काम करना चाहता हूं। लेकिन जिसका काम देर से होता है और वो लोग नाराज होकर चले जाते हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि वो अपनी जिंदगी में कभी परफेक्ट ना बनते, ना उनकी जिंदगियों में कोई बड़ी आशीष आती है। लेकिन बाइबल बोलती है जिसको देर से मिलेगा उसको अधिक करके मिलेगा, सबसे ज्यादा मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा। जो वेट करेगा उसको बेस्ट मिलेगा। याद रखना परमेश्वर ऐसा नहीं है, कहता आज हो सकता है आपको ना मिला हो, लेकिन मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं वचन के अनुसार कि आप अपने गांव में जाएंगे, आप सबसे ज्यादा बेस्ट लेकर जाएंगे, यहां से सबसे परफेक्ट चीज आपको मिलेगी, सबसे बेस्ट चीज आपको मिलेगी जो आपके मोहल्ले में नहीं है। सबसे बेस्ट चीज होगी आपके पास, सबसे महंगी गाड़ी होगी आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपने मोहल्ले में आज के बाद आपके भविष्यवाणी है ये मैंने अपने चर्च में चंडीगढ़ में जब हम हॉल लगाते थे, छोटे से हॉल में प्रार्थना करते थे, तब मैंने वहां कहा था, मैंने कहा जितने यहां पर बैठे हैं वो अपने मोहल्ले में सबसे अमीर होंगे यीशु मसीह के नाम में। और आज वही भविष्यवाणी है। मेरे मोहल्ले में मेरे से ज्यादा अमीर कोई नहीं है, जहां मैं रहता हूं आकर चेक कर लेना। और वो इतनी सुंदर कॉलोनी है, सारे बोलो हालेलुया। न्यू चंडीगढ़ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर है ये,
कह रहा है कि आज अगर आपने धीरज रखा, क्यों? क्योंकि मैंने प्रभु में आने के बाद परमेश्वर को कभी नहीं कहा मकान दे दे मुझे। मैंने कहा परमेश्वर मकान के लिए प्रार्थना जरूर करता हूं, लेकिन परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरा समय का इंतजार कर रहा हूं मैं परमेश्वर, कि मैं वो नहीं चाहता हूं परमेश्वर, वो चाहता हूं जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे मुझे आशीष दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा उन लोगों को भी देना चाहता है, लेकिन हम धीरज नहीं रखते। मैं एक कहानी बताता हूं, एक किस्सा है। एक बार एक बंदर देखा आपने? एक बंदर आया और बंदर आकर कहने लगा, 100 बंदर इकट्ठे कर लिए उसने, और बंदर आपस में बात करने लगे, और बंदर कहने लगे, कहते कि यार, कहते हम आज के बाद, बंदर बात करने लगे, कहते आज के बाद हम, कहता है, किसी के खेत में नहीं जाएंगे। कहता है जब हम दूसरों के खेत में जाते हैं अमरूद खाने, कहता है तो लोग हमें डंडे मारते हैं। कहता है कि हम केले खाने जाते हैं तो डंडे पड़ते हैं। कह रहा है कि अब हम, कह रहा है कि कहीं भी जाते हैं दूसरे के खेत में तो डंडे पड़ते हैं हमें। कहता है इसका मतलब, कहता है अब हम अपना मालिक खुद बनेंगे, हम अपना बाग लगाएंगे। बंदर कहने लगे हम अपनी दुकान खुद खोलेंगे, हम अपना मकान खुद बनाएंगे। कह रहा है कि अब हम, कह रहे हैं कि बाग लगाएंगे। और इसी समय उन बंदरों ने आपस में सेटिंग किया, और करने के बाद उन्होंने कहा, कह रहा यार हमें तो आता ही नहीं बनाना, हमें तो पेड़ लगाना नहीं आता, आम कैसे लगता है हमें पता नहीं है। और इसी समय उन्होंने एक इंसान को घेर लिया, और चारों तरफ से जब घेर लिया तो वो डर गया आदमी, और कहने लगा यार मुझे क्यों घेर रखा चारों तरफ से। और कहने लगा, कह रहा कि हमारे लिए हमें ये बता कर जा आम का पेड़ कैसे लगता है। उसने फटाफट, कहता कि जाओ गुटली लेकर आओ, और वो गुटली लेकर आया, और उसने एक जगह पर जाकर दबा दिया, और दबा दिया तो उसने पानी डाल दिया, और पानी डाल दिया, बोलता कह रहा ले, कहता अब यहां से पेड़ बाहर आएगा। बंदर चारों तरफ सो गए, बंदर उसके चारों तरफ बैठ गए, और बैठ गए, कह रहे कि ले आज पेड़ बाहर आएगा, आम का पेड़ बाहर आएगा, मालिक बनेंगे, मालिक बनेंगे। वो 1 दिन बैठे रहे, 2 दिन बैठे रहे, कह रहे पेड़ बाहर आ, और जब वो नहीं आया, कहते यार वो तो इंसान हमारा मूर्ख बना गया, पागल बना गया। और अगली बार कह रहे कि जब वो वहां से निकला सारे बंदरों ने उसे घेर लिया। कहते अबे तेरे को कहा था कि पेड़ तू हमें मूर्ख बना के चला गया, पागल बना के चला गया, तू कह रहा था इसमें गुटली में से पेड़ बाहर आएगा, इसमें से बाहर आएगा। वो बंदर वहां बार बार कह रहे थे कि अभी आए पेड़ बाहर आए, अभी आए बाहर। लेकिन उस समय कहता वो देख रहे थे, और उसी समय आदमी वो हंसने लगा। कहता बंदर, तो कह रहा तुम बंदर ही रहोगे। कहता है कि सुनो, कहता है अभी नहीं आएगा, कहता है साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा, 3 साल लग जाएगा। और बंदरों को गुस्सा आ गया, कहता इतने साल लगेंगे? कह रहा जा, हम तो कह रहा अब तो दूसरों के घर के डंडे ही खा लेंगे, हम दूसरों के आम तोड़ेंगे, दूसरों के केले तोड़ेंगे, दूसरों के करेंगे। आज भी मसीह लोग, कहता है बंदरों वाला जीवन जी रहे हैं कई लोग। वो लोगों को विश्वास नहीं है, वो आज भी लोगों के घर झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कह रहे खा लेंगे झाड़ू पोछा, दूसरे की दुकान में काम कर लेंगे। पर हमें भाई साहब जल्दी है, अगर मैं दे परमेश्वर तो ठीक है, नहीं तो मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। इसलिए कई लोग मसीह में नाम का तो है, बस लॉकेट डाल के घूमते हैं, कोई प्रार्थना उनके जीवन में नहीं है, कोई भी आशीष उनके जीवन में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर एक जल्दबाजी है। जब उन्हें नहीं मिलता तो वो परमेश्वर को बोलते हैं मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं आत्मिक जीवन नहीं जीऊंगा। वो 50-50 जीते हैं, और बहुत सारी बातें उनके जीवन में रहती हैं। हल्ला भी कर लिया, शराब पीने वाले के साथ भी चले गए। आप किसी के देख लेना, आजकल इंस्टाग्राम मेरे मोबाइल में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कईयों के मोबाइल में इंस्टाग्राम है। मैं तो कहूँगा बंदर छाप है वो, और उसकी मतलब प्रभु का काम भी करते हैं, और उनके इंस्टाग्राम में गीत भी मिलेगा, शेरो शायरी भी मिलेगी। मैं कहूँगा ये क्या है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको कहता है कि अगर आपको अपने लेवल पर आगे जाना है, पूरा परफेक्ट बनना पड़ेगा। अगर आज आप परफेक्ट बन गए, पवित्र आत्मा कह रहा है सिद्ध होता चला जा। कहता है परमेश्वर आज रात तुझे बड़े लेवल पर बचाने के लिए आ गया है, तेरी नामधराई को दूर करने के लिए आ गया है। अब्राहम को पता था, अब्राहम ने परमेश्वर के सामने कहता कि मैं धन दौलत सब छोड़कर आया हूं, और इसी समय उसके लूत भतीजे ने उसके साथ अपमान किया, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, ले जा, सब कुछ ले जा। कहता मुझे परफेक्ट होना है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। उसने जो कुआं खोदा, राजा ने वो कुआं ले लिया। बोलता कोई बात नहीं, पत्नी नाराज हो गई, परिवार नाराज हो गया, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं। कहता जो मेरे से मांग रहा है कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूं, परफेक्ट हो रहा हूं। कहता मुझे परमेश्वर को पसंद करना, इंसान को पसंद नहीं करना। इसी समय और एक दिन परमेश्वर उससे खुश हुआ। परमेश्वर ने उसे 1000 कंपनियों का, भेड़ बकरियों का मालिक बनाया, सबसे ज्यादा अमीर बनाया, परफेक्ट बनाया। अब्राहम के पास सबसे ज्यादा पैसे हुए, सबसे ज्यादा पशु हुए। अब्राहम आशीषित होता चला गया उस दिन से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक बात थी कि मैं अपनी लाइफ में, कहता है कि कभी भी, कह रहे 2 चांदी के सिक्के के लिए बिकूंगा नहीं। यहां पर यूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों के लिए बिक गया। आज बहुत सारे लोग अपने आत्मिक लेवल को खराब कर देते हैं, किसी भी थोड़ी सी बात के लिए, अपने गुस्से के लिए। कहता
कहता जब उन्हें नहीं मिलता टमाटर की तरह मुंह लाल करके चले जाते हैं परमेश्वर के पास से। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीर्वाद देना चाहता है जो लोगों को नहीं भी मिला लेकिन वो फिर भी यहाँ बैठे हैं और परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहे हैं। परमेश्वर आज रात उन्हें परफेक्ट करने वाला, उनको सिद्ध करने वाला है, उनके बच्चों को सिद्ध करने वाला है। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मेरे बच्चों को परफेक्ट कर। आज मैं विश्वास करता हूं तो ऑन ड्यूटी पर है। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर कहां है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है मैं ऑन ड्यूटी पर हूं, कोई घमंड न करे। पहला पतरस 5:6 में लिखा, कह रहा है कि राइट टाइम आने पर, बाइबल में लिखा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। कौन से हाथ के नीचे? ताकतवर हाथ के नीचे आ जाओ। कहता है कि और दीनता के साथ रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे आ जाओ। 2 हाथ नहीं लिखे, एक हाथ लिखा। कह रहे हैं कि इसका मतलब, कहता है कई लोग जाते हैं कभी आज इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर सिर रखवा, कभी इधर पेड़ रखवा, कभी उधर यहाँ पर कान पे रखवा, कभी इधर रखवा, कभी गले में रखवा, कभी टांगों पे रखवा, कुछ भी रखवा लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, कहते हैं परमेश्वर के एक हाथ के नीचे। उसका मतलब जो उसने आपको मिनिस्ट्री दी है, जो आपको स्पिरिचुअल फादर दिया है, जो बाप दिया है, कहता है बाप ही होता है। कहता है जो दिया है आपको, जब आप उसके साथ जुड़े रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि राइट टाइम आएगा, आपका राइट टाइम आएगा, उसी समय आएगा। लोग आपकी बुराई कर रहे होंगे, निराशा आपके हाथ लग रही होगी, आप बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, आप चंगाई लेने जा रहे होंगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ने अगर ये करे जजमेंट देख लिया, ये स्टेटमेंट आपके अंदर देख लिया, ये चीज आपके अंदर देख ली कि सच में ये लोग एक धीरज रखने वाले आदमी है, ये पेशेंस रखने वाले आदमी है, और ये विश्वास और वेट करने वाले आदमी है, परमेश्वर उसी समय आपके सीजन चेंज करेगा, आपका सीजन बदलेगा। आमीन बोलने वालों का सीजन बदल रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं रोएगा नहीं, तड़पेगा नहीं, दुख में नहीं जाएगा। याद रखना, ऐसा व्यक्ति रोना नहीं पड़ेगा, उसको दुख नहीं देखेगा। जो यीशु मसीह ने दुख देखा, सेम दुख पौलुस और पतरस पर नहीं आया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया। याद रखना, जितने यहाँ पर बैठे हैं जो विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर तू मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपसे विनती करता हूं कि मेरे प्रभु तो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, मेरे स्पिरिचुअल सन और डॉटर को, मेरे पिता परमेश्वर ने धीरज का आत्मा दे आज यीशु मसीह के नाम में। जब धीरज का आत्मा आएगा, याद रखना, अब तक क्यों परमेश्वर काम नहीं कर रहा? वो इसलिए नहीं काम कर रहा क्योंकि आपको परमेश्वर परफेक्ट बनाना चाहता है। हम लोगों के ऊपर कहते हैं परमेश्वर, पहले 1 साल में आपने बीड़ी छोड़ा, 1 साल में आपने 6 महीने में आपने गाली देना छोड़ा, 6 महीने आपने बुराई करना छोड़ा। जब आप अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं, तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। यूसुफ की परीक्षा थी ये। यूसुफ को परमेश्वर ने कहा एक दिन तेरे पूले खड़े होंगे और बाकी सबके पूले गिर जाएंगे। यूसुफ को पता था कि तुझे एक बड़ा आदमी बनाएगा परमेश्वर, लेकिन उसके बाद कहता उसकी प्रोफेसी फेल होगी। जो उसने ड्रीम देखा वो फेल हो गया, और वो किसी के कुएं में उसके भाइयों ने उसको डाल दिया। उसके दुश्मनों ने नहीं, उसके सगे भाइयों ने उसको करे उस कुएं में डाल दिया। लेकिन वो कुएं में गिरने के बाद कह सकता था, परमेश्वर मेरे को तो तूने कहा था मैं तुझे वहां ले जाऊंगा, लेकिन यहां कैसे? उसके बाद वहां से निकला और उसके बाद पोती भर के खेत में झाड़ू पोछा लगा रहा है, काम कर रहा है। लेकिन वो वहां पर क्यों निकला? वो वहां से, जब वो कुएं में था, उसके अंदर एक बात थी। उसने कहा परमेश्वर, कहता मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। जब वो पोती भर के खेत में झाड़ू पोछा लगा रहा था, कह रहा परमेश्वर मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। जब एक औरत ने कहता फिरौन के महल में गया और वहां पर उसकी पत्नी ने कहता उसके ऊपर कहता नाम लगा दिया, मैं कह रहा हूं उसी समय वो क्या कह रहा था? कहता परमेश्वर मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया। और उसके बाद उसने उसको जेल में डाल दिया। कह रहा है कि जेल में जब डाला, कहता परमेश्वर मुझे विश्वास है मैं यहां रहने के लिए बुलाया गया। और उसके बाद सीधा परमेश्वर उसके विश्वास को देखने के बाद, धीरज को देखने के बाद, परमेश्वर ने उसको सीधा महल में पहुंचाया, प्रधानमंत्री बना दिया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज ऐसे लोगों के अंदर, जब आपकी परिस्थितियां खराब हो, जब आपके हालात खराब होते हैं, परमेश्वर उसमें आपको छोड़ नहीं रहे होते। याद रखना, परमेश्वर आपको दफा नहीं कर रहे होते, आपको छोड़ नहीं रहे होते। हम लोग सोचते हैं शायद मैं बीमार हो गया, मैं किसी पाप में गिर गया, या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई समस्या आ गई, परमेश्वर आपको छोड़ नहीं रहे हैं। चर्च, परमेश्वर आपको परफेक्ट बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा वो परीक्षा आपको मजबूत करने के लिए आई है। ये हालात, ये सिचुएशन जो भी हो, याकूब के भाइयों ने, कहता उसके भाई उसको मारने पर था, उसका मामा लोबान के यहां पर गया, और मामा लोबान के यहां पर जो मेहनत किया, उसकी सारी दिहाड़ी उसने रख ली, कोई काम उसे करने नहीं दिया, और उसकी जिस लड़की से शादी होनी थी, दूसरी लड़की उसके सामने घूंघट करके बिठा दी। लेकिन कह रहा है उसके बाद, कहता उसके बच्चे, उसके परिवार के, उसके लिए पैसे भी नहीं होते थे दूध पिलाने के लिए। लेकिन वो उस समय भी वो अपनी सिचुएशन में हो सकता था अपने मामा का गला घोट देता, चोरी कर लेता, लेकिन उसके अंदर एक ईमानदारी थी।
थी, उसने कहा हालात कैसे भी हों, लेकिन परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन मैं कहता अपने परमेश्वर के साथ ईमानदार रहूंगा, मैं धीरज रखूंगा, एक दिन परमेश्वर मुझे यहां से जरूर निकालेगा। और परमेश्वर ने उसी के वंश में कहता है यूसुफ जैसा लड़का पैदा किया और उसी के वंश में वो गरीबी का शराब हटा दिया और वो पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुआ, प्रधानमंत्री बना मिस्र के अंदर। मैं कह रहा हूं आज रात कहता है सिचुएशन कैसी भी हो, हालात कैसे भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि मैं यहां रहने के लिए नहीं बुलाया गया, अगर आज आप किसी के घर पर काम कर रहे हैं या किसी रेडी पर काम कर रहे हैं, आज आप कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके पास पैसा ना हो, दुख, प्रॉब्लम, समस्या, कर्जे पर कर्जा आ रहा हो, लोग आपके खिलाफ खड़े हो, लेकिन याद रखना पवित्र आत्मा आज रात कहता है अगर आपने धीरज परमेश्वर को आपके अंदर देख लिया, आप परीक्षा में परमेश्वर में बने रहे, पवित्र आत्मा आज रात आपके हालात चेंज करने वाला, चर्च परिस्थितियां चेंज करने वाला है, प्रॉब्लम सेम नहीं रहेगी, याद रखना आपकी गवाहियां सेम नहीं रहेंगी, आपकी कार टूटी हुई सेम नहीं रहेगी, बदलेगी, आपका घर सेम नहीं रहेगा, आपके बच्चे सेम नहीं रहेंगे। ये भविष्यवाणी आपके लिए 3 महीने के अंदर बदल जाएगा सब कुछ। यीशु मसीह आमीन। विश्वास करना है, बस परमेश्वर को कहना है परमेश्वर तूने यूसुफ का सब कुछ सेम नहीं रखा, अब्राहम को सेम नहीं रखा। कह रहा आज हो सकता है आपके हालात अच्छे ना हो सकता है आज आपकी परिस्थितियां अच्छी ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको परफेक्ट बना रहे हैं। ऐसे टाइम में, ऐसी परिस्थिति में परफेक्ट बना रहे हैं। जब आप पश्चाताप करते हैं परमेश्वर परफेक्ट बनाता है। आप कहते हैं परमेश्वर मुझे माफ कर, मैं फिर भी प्रार्थना में जाऊंगा, परमेश्वर मैं फिर भी प्रार्थना करने के लिए जाऊंगा। मरियम का भाई मर गया लाजर, उसी समय उदास हो गई और उसी समय बैठ गई, लेकिन कह सकती थी परमेश्वर तूने मेरे भाई को मरने दिया और यीशु मसीह तू इतने दिन लेट आया, 4 दिन लेट आ रहा है, मैं इस समय अब तेरे से बात नहीं करूंगी, मैं प्रार्थना नहीं करूंगी, मैं कोई प्रार्थना नहीं कराऊंगी, मत जाना लाश पर, मत जाना कब्रिस्तान पर, मत जाना। कह सकती थी मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, लेकिन लिखा वो सुगंधित कह रहे वो उसी समय उसके साथ गई और जाकर कहने लगी यीशु मसीह तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। इसका मतलब कि उसके अंदर विश्वास था, पेशेंस था, और यीशु मसीह ने उसके पेशेंस को देखा और उसको कहा कि जा आज ही, कहता है लाजर निकला और लाजर सबके सामने जिंदा होकर निकल आया। याद रखना बेशक किसी ने आपका काम मार दिया हो, आपका बिजनेस खत्म कर दिया हो, बेशक आपके पर जादू टोना कर दिया हो, हालात खराब हो, आपका सब कुछ ले लिया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज दुनिया की नजर में आपका सब कुछ मर गया होगा, आपका पैसा मर गया होगा, आपका घर मर गया, आप कह रहे होंगे यार ये घर मेरे हाथ से निकल गया, ये पैसा मेरे हाथ से निकल गया, मेरा दुकान खराब हो गई, मेरा कुछ नहीं, मैंने अपने माँ बाप का पैसा डुबो दिया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपकी परीक्षा के बाद, कहता है कि आपकी परीक्षा थी, बस आप पेशेंस रखो, धीरज रखो, प्रभु में बने रहो। उसके बाद कहता है परमेश्वर आपको देख रहे हैं परफेक्ट हुए कि नहीं। जब आप कुड़कुड़ाते हैं, जब इजरायली कुड़कुड़ाए और परमेश्वर से और दूर होते चले गए, लेकिन जितने इजरायली परमेश्वर की महिमा करते रहे, दुख में जब उन्हें पानी नहीं मिला, रोटी नहीं मिली 3 दिन खाने के लिए, वो फिर भी परमेश्वर की महिमा करता रहा। मूसा, परमेश्वर ने कहा तू परफेक्ट हो गया है, कह रहा जा आज से जो तू कहेगा वो करूंगा। आज इन्हें रोटियां कहता है कि सड़क पर ढूंढनी नहीं पड़ेंगी, पेड़ों से फल तोड़ने नहीं पड़ेंगे, कहता अब इन्हें रोटियां पकानी नहीं पड़ेंगी। कहता क्यों? कहता है मैंने तेरे धीरज को देखा, मैंने तेरे पेशेंस को देखा। मूसा कहता जा जो तेरे साथ जुड़ा रहेगा, कहता उसके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया करूंगा। यीशु मसीह का नाम, उसके लिए स्वर्ग से मन्ना। अरे हैरान करने वाली बात है, समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है। रोटियां तो औरतें बोती हैं, गुस्से में आटा भी गूंथती हैं, पूरियां भी बनाती हैं, छोले भी बनाती हैं, औरत के बिना घर नहीं चलता। लेकिन आजकल की मशीन ऐसी आ गई, औरत के बिना घर चलता है, चलता कि नहीं? मशीन में कपड़े प्रेस होके बाहर, रोटियां बाहर, चलता है कि नहीं? लेकिन उस समय में वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा मूसा मैंने तेरे धीरज को देखा। लेकिन कहता तो इतने सारे लोगों को रोटी कैसे खिलाएगा? कहता कि सुन, कहता परमेश्वर का आत्मा कहता आज कहते अपने लोगों से, कहता स्वर्ग से मन्ना गिराएगा। आज मैं उन लोगों से कह रहा हूं कि हो सकता है आज आपका कोई काम ना बन रहा हो, पैसा ना आ रहा हो, कुछ ना आ रहा हो, लेकिन आपके हालात बिगड़े हुए हो, चंगाई ना मिल रही हो, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। कहता अगर आपने धीरज को बनाए रखा, मैं हाथ उठाऊंगा आपके लिए, आज मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए। आज आप घर जाएंगे, स्वर्ग से एक मन्ना आपके लिए भी गिरेगा। यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग से एक नौकरी का मन्ना आपके लिए भी आएगा, आपके लिए चंगाई का मन्ना आएगा, आपके लिए बढ़ोतरी का मन्ना आएगा, साल में आपके लिए बेटे का मन्ना आएगा, परमेश्वर का मन्ना आएगा। आपके लिए हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, आप सेम नहीं रहेंगे। चर्च कहता है कितने भी हो, मेरी जगह कोई और होता बेहोश हो जाता। रोते हम भी हैं, दुख हमें भी होता है। बहुत लोगों ने दिल तोड़ा हमारा, बहुत लोगों ने कुछ कहा, अब ये गया। मैंने कहा रुको जरा लोग कहते हैं अब ये गया, ओ आजकल ये हो रहा है, अब ये गया। मैंने कहा रुको जरा, हो सकता है आपको कह रहा हो ये आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, हो सकता है आपको कह रहा हो कि ले अब लाला जी आएंगे, इसका घर ले जाएंगे,
बैंक वाले आएंगे, घर ले जाएंगे। अगर किसी ने लोन लिया हुआ, हाथ उठाओ। किसको डर लगता है कि मेरा मकान बिक ना जाए? मैं उनसे कह रहा हूं, आपके बैंक मैनेजर से कह रहा हूं, रुको जरा, अगले महीने सारी किस्त भरवाऊंगा इनसे यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता आपको सिर्फ कहना है रुको जरा। ये आजकल वीडियो में ही चलता है, रुको जरा। अरे हमारी बाइबल में भी चलता है, कह रहा अरे धीरज रखो जरा। कहता अरे यीशु का चमत्कार आने वाला, आज आने वाला है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। अगर आप विश्वास करते हैं, लिख लो अपनी डायरी में। अगर आप ठहरे हुए हैं, यूसुफ ना ठहरता तो एंजल ना आते उसके पास। एंजल आए और उसको कहा यूसुफ तेरी जगह यहां नहीं है, निकल यहां से। कहता तेरी जगह महल में है। और अगले दिन जब उसने ड्रीम देखा, अगले दिन ही वो महल में बैठा था। मैं कह रहा हूं कि आज रात, कहता आप किसी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आज रात के बाद आपको एक ड्रीम आएगा। और परमेश्वर कह रहे हैं जितने यहां पर बैठे हैं वो आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बस राइट टाइम का इंतजार करना है। लिख लो, राइट टाइम का इंतजार करना। नंबर 2, बाप एक ही रखना, एक ही हाथ के नीचे रहना। कितने हाथ के नीचे रहना है? अब मेरी समझ में आया। मैं कभी कभी इधर करता था ना, कोई कहता था पापा, मैंने कहा बे चुप, पापा इधर है। अरे मैं भविष्यता हूं, मेरे मुंह से परमेश्वर निकलता है। और मैं एक दिन निराश हो गया। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या? तूने कहा था 2024 में हेलीकॉप्टर दे दूंगा, और अब तक नहीं आया। परमेश्वर ने मुझे कहा एक दिन, कहता जा चर्च में और हेलीपैड बना। कहां लेना है तेरे को? सुनो, आपको मकान लेना है, कहां लेना है? निशान तो लगाना पड़ेगा ना। नींव बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मैंने कहा पैसे तो है नहीं। अरे जब तक सब ठीक था, जब मेरे पास छोटा गाड़ी था ठीक था, दूसरा आया ठीक था, तीसरा आया ठीक था, चौथा आया ठीक था। जब बड़ा गाड़ी आ गया हलचल मच गया। तो उसके बाद कुछ कुछ होने लगा। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं तुझे हेलीकॉप्टर दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर दे तो रहे नहीं, आप कितने साल से बोल रहा हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा जा, कहां बनाना चाहता है? मैंने कहा चंडीगढ़। और मैंने गोलदारा बनाया। मैंने कहा भाई यहां बना दो। वो बना हुआ बाहर के नहीं, वो बनाया। किसी ने सोचा शायद पादरी प्रार्थना करने के लिए बना रहा है। मैंने बनाया। बनाने के बाद उसके बाद घास लगाया, फिर ईंटें लगाई, फिर एक पटड़ी बना रहा हूँ ऐसे फर्श। वो सीधा जहाज उतरेगा और उसके बाद फिर वो जहाज ऐसे शेड के अंदर जाएगा सामने। तो सुनो हालेलुया। मतलब जब मैंने ऐसा किया, अरे मुझे नहीं पता, मेरे ही बीच में लोगों के हलचल मच गया। उन्होंने कहा अरे इसके पास तो बहुत पैसे हैं, हमें कहता रहता है लोगों से मांगो, लोगों से मांगो। देखो, हम विश्वास के साथ, हम जो काम करते हैं विश्वास के साथ करते हैं। तो प्रभु ने मुझे कहा प्रार्थना कैसे करेगा? कहता है तेरे पास कुछ नहीं होगा तो हेलीपैड कहां उतारूं? बता कहां उतारूं? अगर मेरी शादी ना हो और मैं कहूं परमेश्वर बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, बच्चा दे, यार क्या है ये? आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे आपके पास जगह ना हो और आप कहें परमेश्वर बिल्डिंग बना दे, बिल्डिंग बना दे, बिल्डिंग बना दे। परमेश्वर कहेगा जगह तो ले ले, जगह के लिए प्रार्थना कर। पहले नींव बनानी पड़ती है। बाइबल में लिखा किसी के नींव पर घर ना बनाना। अगर कहता है इसका मतलब पौलुस पतरस जानते थे कि मैं किसी की मिस्ट्री में टांग नहीं अड़ाता, और जो मेरी मिस्ट्री में टांग अड़ाता बर्बाद हो जाता है। वो मैंने देखा अपनी लाइफ में। लेकिन मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा आया, ऐसा दौर आया, और मैंने कहा परमेश्वर कि आपने मुझे दिया नहीं और ये क्या हो गया? मैं कल से निराश था। मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये क्या चले गए? अलीशा आई और कहने लगी पापा आपको नहीं पता, वो अगर इसमें रहते तो परमेश्वर खुश थोड़ी होता। मैंने कहा वो कैसे? फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया। उसने कहा कि मैं इसमें अगर उनको देखता, जब हेलीकॉप्टर आएगा तो उसमें बैठे हुए देखूंगा तो मुझे गुस्सा कितना आएगा। जो मूसा की कुड़कुड़ाते थे पीठ के पीछे, परमेश्वर को क्रोध आता था। इसका मतलब कहते हैं परमेश्वर अपने दास की चुगली नहीं खा सकता, अपने दास की बुराई नहीं सुन सकता, उसको क्रोध आता है। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में रोक लेते हैं, इसलिए परमेश्वर परफेक्ट बनाना चाहता है। शायद मुझे भी परफेक्ट बनाना चाहता था परमेश्वर। मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आज उन लोगों के लिए कह रहा है जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा, जब तक कुछ व्यक्ति आपके साथ, अभी एकता ने बताया कि ऐसे लोग जुड़े होते हैं जिनके कारण परमेश्वर आपकी आशीषों को रोक के रखते हैं। कि कहीं अब्राहम को परमेश्वर दे सकता था, पहले 1000 कंपनियों का मालिक बना सकता था, पहले ही वो कुछ दे सकता था,
था, लेकिन इतना गोल गोल क्यों घुमाया परमेश्वर ने उसको? कहा कि इसके बीच में से गोल गोल घूमते घूमते वो गंदे आदमी दूर हो जाएं, जो इस समय कहता है कि वो इसके जलते हैं वो दूर हो जाएं। इसका मतलब आपको, अब तक कई लोग मसीह में आने के बाद बोलते हैं 3 साल हो गया हमारा, अब तक दुकान नहीं बना, घर नहीं बना। कह रहा है कि परमेश्वर उन गोल गोल घुमा घुमा कर आपके बीच में से जो आपके भाई, परिवार या कहीं जन, कोई दुश्मन आपसे जलता है, उसको परमेश्वर अलग करना चाहता है आपके लाइफ से। उसके बाद कहता है एक सीजन आएगा, ठहरने वाला सीजन नहीं होगा वो, बढ़ोतरी का सीजन होगा वो। कहता है परफेक्ट करना चाहता है परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, लेकिन आपके अंदर धीरज देख रहा है, आपको परीक्षा से बाहर लाना चाहता है। लेकिन हम लोग उस परीक्षा में कह रहा गिरने के बाद, मुसीबतों में आने के बाद हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं कई बार। लेकिन यूहन्ना 12:24 में लिखा, दाना जब तक मर नहीं जाता फल नहीं लाता। इसका मतलब दाना जब खेत में जाता है और उसी में मिट्टी में दबा दिया जाता है, दाना अंदर से करता रहता है, ओ यार कहां दबा दिया। आज हो सकता है मसीह में आने के बाद आप कह रहे हो कहां आ गए, कुछ तो मिला नहीं। जनानी ने शराब भी छड़वा दी, तंबाकू भी छड़वा दिया, बच्चा मिलेगा, अरे बच्चा नहीं हुआ अब तक, अरे अब तक सिगरेट भी छोड़ दी, अब तक बच्चा नहीं हुआ, अरे शराब भी पीने छोड़ दी, क्यों पटियाले वाले, खरड़ वाले, क्यों भाई? कह रहा है कि अरे भाई सब कुछ छोड़ दिया लेकिन बच्चा नहीं मिला। लेकिन उस समय में दाना कह रहा होता है, दाना कौन है? आप है। और वो कह रहा होता है अंदर कह रहा अरे यार, लेकिन लिखा दाना जब तक मर नहीं जाता, सड़ नहीं जाता, कह रहा भून नहीं जाता, कह रहा अकेला रहता है अंदर, कहता जब तक मर नहीं जाता तब तक वो बहुत सारा फल नहीं लाता। कह रहा इसका मतलब कहता है आज आपको आपके अंदर कहते हैं अपने आप को मारना है, अपने आप को संसारिकता से मारना है, उन विचारों से मारना है, उस गंदे विचारों से आपको मारना है, उस संसारिकता के आज वो विचार जो आपके अंदर घूम रहे हैं उसको खत्म करना है। इसका मतलब परमेश्वर आपको अंदर से बिल्कुल नया बनाना चाहते हैं। आप एक वो दाना है जो मिट्टी में पड़े हुए हैं, दान बीज जो अंदर जाता है धरती में, तो वो कहता है अरे लोग भी चल रहे हैं इसके ऊपर, अरे बारिश भी आने वाली है, अरे तूफान भी आ रहा होगा, पता नहीं पानी भी गिर रहा होगा। वो कहता है मेरे सिर पे पानी भी पड़ रहा है, लोग भी टप टप घूम रहे हैं, मेरे सिर पे घूम रहे हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद परमेश्वर उसके अंदर से एक बहुत बड़ी ग्रोथ करता है यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब दाना मर चुका है। आज मसीह में आने के बाद कहता है बहुत सारे लोगों के आज भी बिजनेस बंद है, लेकिन परमेश्वर ने बिजनेस बंद करने के लिए नहीं, खोलने के लिए आपको बुलाया है। वो इसलिए नहीं खोल रहा, कहता है इसका मतलब कोई दाना आज भी चल रहा है, कोई भी विचार आज भी चल रहा है, कोई भी पाप आज भी छिपा रखा है। इसका मतलब कहता है जब तक आप अपने अंदर के अपने स्वभाव को नहीं मारते तब तक परमेश्वर आपको परफेक्ट नहीं देख लेता, तब तक वो कह रहा आपके अंदर से फसल बाहर नहीं निकालता। लेकिन आज रात जितने विश्वास कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, मेरा परमेश्वर ऑन ड्यूटी है, आज रात आपके लिए एक बड़ी फसल तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको सिर्फ पवित्र आत्मा के सामने आज फैसला लेना है। एलिया को एक जगह पर अकाल पड़ गया और वहां पर बैठ गया, कहा रोटी नहीं है। परमेश्वर ने उसे कहा 3.5 साल अकाल पड़ेगा, और अकाल पड़ गया। अकाल जब पड़ा उसके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन वहां पर चिंता कर रहा बैठ कर, कहता परमेश्वर ये क्या? कहता खाने दुनिया के लिए नहीं है, कहता मैं तो भविष्यवक्ता हूं, तेरी सेवा किया, मेरे पास खाने के लिए नहीं है। चिंता कर रहा था। परमेश्वर ने एक कग्गा भेजा उसके पास, एंजल भेजा, लेकिन जब एंजल भेजा उसको एक रोटी देकर भेजा, उसको रोटी खिलाया, उसको वहीं पर नाले का पानी पिया। और लेकिन उस वो व्यक्ति वहां पर क्या कह रहा था? कह रहा था परमेश्वर मेरी जगह यहां पर नहीं है। और जब वो ये बात कह रहा था परमेश्वर मेरी जगह यहां नहीं है, तो उसी समय एंजल आया उसके पास, उसने कहा चल उठ, और कहता आज से तेरी जगह यहां पर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आज रात कह रहा है, कहता अगर परमेश्वर ने आपके अंदर पेशेंस देखा, आपके अंदर धीरज देखा, आज रात के बाद एक स्वर्गदूत आपके घर आएगा, एक स्वर्गदूत आपके ड्रीम में आएगा, आपको बताएगा, कहता जहां आप काम करते हैं, जहां भी आपकी प्रमोशन रुकी हुई है, जहां भी आपके काम रुके हुए हैं, कहेगा चल खड़ा हो, आज रात के बाद कहता है तेरी जगह यहां नहीं है, कह रहा है मैं तेरी प्रमोशन कर रहा हूं आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने एलिया की प्रमोशन इसलिए की क्योंकि उसके अंदर पेशेंस था। आज आपकी प्रमोशन आपके अंदर है, कहता लेकिन जब तक आपके अंदर पेशेंस होगा, धीरज होगा, जब तक आप दाना नहीं मारते, जब तक बीज मर नहीं जाता अंदर, जब तक आप परमेश्वर के लिए पूरे तैयार नहीं हो जाते। जब एक व्यक्ति कहता है परमेश्वर कि अब मैं धन दौलत के लिए नहीं आया, अब तो मैं स्वर्ग के लिए आया हूं, यीशु के लिए आया हूं, मुझे यीशु चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है यह बंदा मर चुका है, अंदर से तैयार हो चुका है। अब पवित्र आत्मा कहता है जा मैं आज रात तुझे सब कुछ देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। अय्यूब के बच्चा मर गया, परिवार पत्नी छोड़कर चली गई, लेकिन बिजनेस बर्बाद हो गया, लेकिन अय्यूब ये कहता रहा वहां पर फोड़ता हुआ, कहता रहा कि परमेश्वर मुझे तू चाहिए। और परमेश्वर ने उसको भी दर्शन दिया और उसके बाद यूरोप में सबसे बड़ा आदमी बनाया। ये फैसला आपको लेना आज आपको अपने अंदर के विचारों को मारने के नहीं, कह रहा संसारिकता को मारने के नहीं, आज उन हालातों को मारने के नहीं, अपने हाथों को उठाओ और कहो मेरे साथ परमेश्वर मैं आज इस समय पवित्र आत्मा जी उस अंदर चल रहे विचार को मारता हूं। मैंने अगर किसी को माफ नहीं किया मैं
माफ करता हूं। पवित्र आत्मा, मैंने अगर किसी का दिल दुखाया, मेरे अंदर जो भी कोई आत्मा में जो भी कोई ऐसी बात है, मैं इसी समय खत्म करता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं कि अभिषेक जब आएगा मेरा सम्मान होगा। जब मैं इसी समय पवित्र आत्मा जी उस दाने को मार देता हूं, उस घमंड के आत्मा को मार देता हूं, मैं उसी से मैं मार देता हूं आज यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा पवित्रताई में बढ़े यीशु मसीह के नाम में, आज से बढ़े और आशीषें खुले यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा बढ़ते चले जाएं। बस अपने हाथों को उठाओ और बोलो बस हो गया, बस हो गया, अब हम और सहन नहीं करेंगे, बस हो गया। बोलो बस हो गया, बोलो बस हो गया। अब एंजल हमारी आशीष को लेकर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज इस समय परमेश्वर अपने हाथ रखो सिर पर, और प्रभु जी जैसे तूने एलिया को कहा कि जा आज से मैं तुझे आशीष देता हूं, और इसी समय प्रभु आज से जो इस समय इस मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि बस हो गया, आज से तुम्हारी नामधराई दूर हो रही है यीशु के नाम में। मैं अपने स्पिरिट में देख रहा हूं जो तुम्हारा खोया हुआ वापिस आ रहा है। जो नौकरी तुम्हारी नहीं लग रही है, लगेगी इस साल में। मैं देख रहा हूं आत्मा में घर बना रहे हो तुम यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जहां तुम गिर गए थे फिर उठोगे, फिर ब्लेसिंग को देखोगे, तुम बर्बाद नहीं होगे, तुम आशीष को देखोगे। पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कहते हैं कि कितने लोगों का घर टूट गया हो, बारिश में, बाढ़ में ऐसा हो गया हो, आप ना बना पा रहे हो। कई बार परिस्थितियां आपको घेरने के लिए नहीं, आपको नया करने के लिए आती हैं। जापान के अंदर एक बार इतना बड़ा तूफान बाढ़ आया और वो पूरा एयरपोर्ट का शेड पैड सब टूट गया। और इसी समय जिस एयरपोर्ट को बनाने के लिए कई साल लगते हैं, कई साल, लेकिन वहां पर सब मिनिस्टर रो रहे थे, सब कर्मचारी रो रहे थे, लेकिन वहां का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट हंस रहा था, कह रहा था यार ये इतना गंदा हो गया था, कहता मैं इसको नया बनाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा ये मेरे लोग टांग अड़ा रहे थे कि कितने साल लगेंगे, फिर इसको उधेड़ो, फिर करो, इससे अच्छा तो कहीं और चलते हैं, कहीं और बना लेते हैं। लेकिन ऐसा प्लेस नहीं था, कहता सबसे बेस्ट प्लेस यही था। और इसी समय हो सकता है कहता आपके साथ भी ऐसा ही हो, लेकिन उन्होंने कह रहा जब बनाना शुरू किया तो 6 महीने के अंदर उसको खड़ा कर दिया। जापान टेक्निक में सबसे ऊपर है। ये याद रखना कि परमेश्वर आज एक ऐसी टेक्निक आपको देगा, ऐसी बुद्धि आपको देगा। आज रात कहता है जो आपने खो दिया है पवित्र आत्मा आपको इतना परफेक्ट करेगा, डरो नहीं। जो चला गया है उससे कहीं डबल वापिस आएगा आपके घर पर। बस आपको कहना है मैं अपने अंदर के दाने को मारता हूं, मैं अपने अंदर की सोच को मारता हूं, मैं अपने अंदर के विचारों को मारता हूं, मैं संसारिकता को मारता हूं। अब मैं तेरे लिए जीऊंगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा में तुझे परफेक्ट होकर दिखाऊंगा, मैं अपने बच्चों को परफेक्ट करूंगा, मैं सीध होकर दिखाऊंगा परमेश्वर। मैं धीरज का आत्मा अपने अंदर रखूंगा। जितने कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं उस दिन से कह रहा हूं कि यूपी वाले लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं उस दिन से कह रहा हूं कि दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी। हेलो, मैंने भविष्यवाणी किया था दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी। कितने लोगों को पता ये बात? दिल्ली में भूकंप आएगा बोला था, आया, थोड़ा सा हिलाया, और अब की बार इतना तकड़ा आएगा तुम हिलोगे, बिल्डिंगें बड़ाक बड़ाक, और दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी। याद रखना आपकी गाजियाबाद की तरफ आपकी राजधानी हो जाएगी, ये याद रखना। इसलिए कह रहा हूं चुपचाप दिमाग लगाओ और पैसा लगाओ उधर। आपको बता रहा हूं दिल्ली दिल्ली नहीं रहेगी, राजधानी हट जाएगी और दूर कहीं चले जाएंगे, कहीं दूर इधर की तरफ, यूपी की तरफ, गाजियाबाद की तरफ, किधर चले जाएंगे मुझे नहीं पता। क्योंकि नोएडा से आके, मैं तो दिल्ली से आके नोएडा से आके गया ही नहीं, लेकिन उसके आगे पता नहीं क्या है कि नहीं है। नोएडा से आगे क्या है? गाजियाबाद। इसका मतलब दिल्ली और नोएडा जगह खत्म हो गई है, गाजियाबाद आ गई है। गाजियाबाद में राजधानी बनने वाली है भाई। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है परमेश्वर कहता है आपका सब कुछ नया कर सकता है, लेकिन बस आपको इस समय पवित्र आत्मा के लिए तैयार रहना है। अभी इसी समय पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छुए, आपको बरकत दे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं जिसके ऊपर ऑयल है, आज अपने माथे पर लगाओ शबाश ऑयल, अपने माथे पर लगाओ अबालबा शबालबा बालबा शबालबा बालबा शबालबा। पवित्र आत्मा सच में मेरे प्रभु वो ऑयल इन्हें छुए, बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। और सवेरे हमने कौन सा गीत गाया था बेटे? सुन तो ले, तू यही है रकेश? तू अच्छा, ओए कम है इधर, तेरे को तो मैंने देखा ही नहीं सुबह से इधर, तू यही है। सारे बोले हालेलुया। रकेश तू यही है? हाँ, हम तो यही वाला गीत गाएंगे फिर।
तो यही है, चली जा चली जा चली जा तू चली जा जा 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 चली जा चली जा बीमारी शरीर यसूदा चली जा बीमारी शरीर यसूदा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा चली जा 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 जा चली चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा बीमारी शरीर यसूदा चली जा बीमारी शरीर यसूदा शरीर यसूदा शरीर यसूदा शरीर यसूदा शरीर यसूदा चली जा जा 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 चली जा बीमारी शरीर यसूदा चली जा बीमारी शरीर यसूदा चली जा जा 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 चली जा जा चली चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली यीशु मसीह की। आपका मुंह का अंगीकार सही होना चाहिए। बोलो बोलो, कर्जे चला जा, बीमारी है चला जा, बीमारी का बोला चली जा चली जा। अरे रुको, जा रही है वो। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहता जब तक आप कहते नहीं, आप गीत गाते हैं लेकिन आप मतलब नहीं समझते। कह रहा आप गीत गाओ और मतलब समझ जाओ, कुछ गलत मतलब नहीं समझ रहे तुम। चली जा जा 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 चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा बीमारी शरीर यसूदा चली जा बीमारी शरीर यसूदा। शरीर यसूदा शरीर यसूदा हाथों को उठाओ कहूं शाबाश। शरीर यसूदा शरीर यसूदा। देखो पवित्र आत्मा मेरे से बात कर रहा है। आप कहो सिर्फ आवाज में, अपने मन से गाओ, तन से गाओ, अपने विश्वास से गाओ। ये शरीर आज जितने लोग ये कह रहे हैं, जितने ने कहा चली जा चला जा, मैं कह रहा हूं कर जा चला गया आज रात। बीमारियां चली गई आज रात। समस्याएं चली गई आज रात। आपके लिए कुछ भी अनहोना ना होगा। विश्वास करो, परमेश्वर कुछ करने के लिए नहीं, बहुत कुछ करने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन आमीन। क्या आप एक छलांग लगाकर बैठ सकते हैं? सच में जितने लोग, ओए कैमरा सामने कर रख, जितने लोग स्वर्ग से, जितने लोग दिल्ली से आए, राजपुरा से आए, जितने लोग चंडीगढ़ से आए, बैठो अभी बैठो। क्या हुआ? स्थान पर बैठो। मैं किसी के ऊपर, मैं आज बहुत सारे लोगों के ऊपर हाथ रख रहा हूं। गुड मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। जाओ जाओ, रुमाल लो, ओए लो और जाओ। रुमाल है सबके पास? रुमाल है? जाओ जाओ, बीच में लगा कर आओ। शाबाश। देखो अभी ये आ रहे हैं रुमाल लगाने के लिए। अभी इसी समय पीछे वहीं बैठो, आपके बीच में आ रहे हैं रुमाल लगाने के लिए। जाओ पीछे जाओ। शाबाश। सब मेरी टीम पीछे आ रही है आपके लिए रुमाल लगाने के लिए। बैठे रहो। नीचे बैठ जाएगी कि नहीं? चली जा यूपी की, बैठ जा नीचे। अरे
पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपकी लाइफ में। अब इसी समय अपने रुमाल को, अब जिसने ऑयल लगाया, अब इसी समय मैं देख रहा हूँ, इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अब इसी समय गुड न्यूज मिलेगा। अभी आपके बीच में घूम रहे हैं, गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में, ब्लेसिंग आ रही है यीशु के नाम में। व्हील चेयर वाले को निकाल जरा बाहर इसी समय। चली जा बीमारी, हाथ रख रहा हूं आपके ऊपर, सुनो, हाथ रख रहा हूं, बैठे रहो। रुमाल, सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, रुमाल घुमाओ, शाबाश, रुमाल घुमाओ, रुमाल घुमाओ, शाबाश। मैं कह रहा हूं हीलिंग हो रही है, जाओ बीच में यीशु मसीह के नाम में जाओ, प्रार्थना हुई है, ऑयल ले जाओ और लगाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा इसी समय छुए आपको, बरकत दे, घुमाओ, शाबाश। अबालबा शबालबा बलबा शबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा ना 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 ना। चली जा बीमारी, मैं डांटता हूं उस बीमारी को यीशु मसीह के नाम में, निकल। इसी समय कर्जे की आत्मा निकल जाए, मैं डांटता हूं वो बीमारी निकल जाए बाहर, चली जाए आज, चली जाए। सर्वाइकल वाली, शुगर वाली, थायराइड वाली, यूरिक एसिड वाली निकल जाए, चली जाए आज यीशु के नाम में। जिसका पेट खराब है चंगा हो जाए, बवासीर की प्रॉब्लम जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए, इसी समय आंखों के चश्मे उतर जाए, उतर जाए, अभी इसी समय उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ, घुमाओ रुमाल, अबालबा शबालबा बलबा शबालबा बलबा शबालबा, और देखो निकल रही है वो। अभी इसी समय चंगाई मिलेगी आपको, होली स्पिरिट काम कर रहा है अभी इसी समय। जिसके ऊपर कर्जा है आज निकल रहा। आपने कहा, आपने गीत गाया, चली जा चली जा, मैं कह रहा हूं आपको कहना है 3 दिन कहना लगातार, बोलो चली जा बीमारियों, गेट आउट, गेट आउट कर दे, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। कहो आज निकल जाए, निकल जाए। यीशु मसीह ने कहा, कहते हैं कि लाजर निकला, और आओ लाजर निकल आया। अगर आप कहें कि कर्जा निकला तो कर्जा निकल आएगा, अगर आप कहें कि धन की आशीष निकल आए, वो निकल आएगी। अगर आप मुंह से जो अंगीकार करेंगे वो होगा। अभी इसी समय आप गवाही देंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, कोई गूंगा है यहाँ पर बोलने लगा है, मैं देख रहा हूँ कोई बहरा है, ऑयल लगाया गया अभी सुन रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत सारे अभी चंगे हो रहे हैं, लंगड़े चंगे हो रहे हैं, कोई व्हील चेयर से खड़ा हो रहा है, बेल्टें उतर रही हैं। जो काम आप नहीं कर सकते वो करके देखो, आपके हालात बदलेंगे। 5 मिनट दे दो मुझे मेंबर, 5 मिनट दे दो, हबड़ा दबड़ी ना करो। अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है, इसी समय प्रभु का आत्मा छू रहा है। हिलाओ, अपने ऊपर रख लो ये रुमाल, रखो, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पत्थरियां जाएं, रसोलियां जाएं, कर्जे जाएं, सारे शराब टूट जाएं, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। इसी समय निकल आए गंदी आत्माएं, चलो बाहर। मैं देख रहा हूं और बोल रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं पीछे से, अभी इसी समय निकल कर आ रही हैं, निकल कर आ रही हैं, तोड़ते हुए आ रही हैं। गेट खोल दे, निकल कर आ रही हैं, चलो निकल आओ, चीखो चिल्लाओ और निकल आओ बाहर, बाहर, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। जा चली जा बीमारी, ये शरीर ये सूदा, जा चली जा बीमारी, ये शरीर ये सूदा, जा चली जा, जा चली जा, जा चली जा, जा चली जा, जा जा चली जा, जा चली जा, जा चली जा, चली जा, जा चली जा, जा चली जा, जा चली जा, चली जा, जा चली जा, जा चली जा, जा चली। निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, गंदी स्पिरिट निकल आओ बाहर। पैर दिखा, मेरा पैर। पैर का मेरा दिखा, यीशु के नाम में फ्री हो जाए। इसका मुंह फ्री हो जाए, निकल आओ बाहर। मैं देख रहा हूँ बहरेपन की आत्मा बाहर आ रही है। मैं देख रहा हूँ कोई गूंगा बोल रहा है, बहरा सुन रहा है। जो काम नहीं कर सकते वो करके देखना, भी आप आजाद हो रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कोई है यहाँ पर M नाम वाला, R नाम वाला, MNR
S, P और G और B वाला, पवित्र आत्मा ने कहा कोई 50 करोड़ रुपए का मालिक होने वाला है। चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा बीमारी शरीर यीशुदा चली जा बीमारी शरीर यीशुदा। हालेलुया। सुनो देखो, आप देखो इनके हालात, कैमरा कर देखो, कैमरा कर, 1 मिनट साउंड चुप हो जाओ। देखो इनके हालात देखो आप, इनकी परिस्थितियां देखो आप, कैसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है। इनके सबके चेहरे दिखा, एक एक करके चेहरे दिखा, देखो क्या हो रहा है। इसी समय आदेश देता हूं, खिलटियां छाएं, रसोलियां छाएं, आजाद हो जाओ। चेक करो, जो काम नहीं कर सकते वो करके देखो। परमेश्वर के आत्मा ने अभी छुआ है, आजाद किया किसी को, यहाँ पर आजाद हो रहा है। आजाद हो रहा है। कब से किसके साथ आए हो? किसके साथ आया? हम अकेले हैं सर। कब से प्रॉब्लम है? हमें 4-5 सालें हो गई सर। 4-5 साल से? हाँ, 4-5 साल से चला फिर जाता। हाँ। कितने टाइम से प्रॉब्लम? साल भर, 1 साल से। 1 साल से। क्या आप चाहते हैं प्रभु दया करे आपके ऊपर? फिर से को चली जा तू, चली जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा बीमारी शरीर यीशुदा चली जा बीमारी शरीर यीशुदा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा। पवित्र आत्मा आजाद कर यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया। और इसी समय जो नहीं कर सकते वो करके देखो, टांग दिखा इसकी, शाबाश। इसी समय हाथ पैर खुले यीशु मसीह के नाम में, उठाओ, शाबाश। हाँ, फुल कर, स्क्रीन फुल कर। हाँ, उठाओ, देख लो कांप रहे कि नहीं। हाँ, उठाओ, शाबाश, उठाओ। अब नीचे रखो, चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा। वो वाली टांग उठाऊं, देखो वो हाँ, दोनों उठाऊं, शाबाश, दोनों उठाओ। हाथ दिखा इसके, शाबालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा बालाबा शाबालाबा। इसी समय हाँ, उठाओ। हालेलुया। उठाओ, शाबाश, उठाओ। फुल दिखा इसको, शाबाश। हाँ, शाबाश, फुल दिखा। स्टैंड अप। जोर लगा, शाबाश। देख, शाबाश, चल। Hallelujah! Thank you, Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah! चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा बीमारी शरीर यीशुदा। हालेलुया। कह रहे देखो इसके टांग, हाथ, पैर सब कांप रहे थे। टांग, पैर सब कांप रहे थे इसके। और अभी देखो, हाँ, ऊपर उठाओ हाथ, शाबाश, दोनों उठाओ। ताड़ी बजाओ जोर से, हालेलुया। ताड़ी बजाओ। कौन है ये? कौन है? चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा चली जा जा चली जा जा चली जा जा चली जा बीमारी शरीर यीशुदा चली जा बीमारी। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठाओ। देखो अभी किसी की गिल्टियां जा रही हैं, रसोलियां जा रही हैं। चेक करो, जो काम नहीं कर सकते आप करके देखो। अभी इसी समय
हीलिंग हो रही है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आत्मा में कोई अभी इसी समय सिर पर गिल्टियां थी, किसी के ब्रेस्ट में गिल्टी थी, आजाद हो गया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। देखो हाँ हाँ फिर से टांग हिलाओ, शाबाश। डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं, डरो नहीं। हाँ हाँ उठाओ उठाओ, शाम उठाओ उठाओ उठाओ, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। ना 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 ना, नीचे रखो शाबाश, नीचे रखो शाबाश, नीचे रखो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, शाबाश। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। जोर लगाओ, जोर लगाओ, जोर लगाओ, शाबाश। उठो अपने आप, उठो, जोर लगाओ, शाबाश। हाँ हाँ उठो। चली जा बीमारी शरीर यसूदा चली जा